यौन शोषण के आरोप में फंसे एसीपी के बारे में एक ही सवाल है कि आखिर मोहसिन कहाँ है। पुलिस का कहना है कि उनसे संपर्क करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। फिलहाल रिपोर्ट दर्ज होने के बाद से मोहसिन अपने घर नहीं पहुंचे हैं। मोहसिन खान को कानपुर से हटाकर पुलिस मुख्यालय में सबत कर दिया गया था। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद मोहसिन खान ने दूसरे दिन ज्वाइन किया था। इसके बाद वह मेडिकल लगाकर चले गए। पुलिस ने इस मामले से जुड़े कई सबूत एकत्रित किए हैं। आईआईटी के हॉस्टल से रजिस्टर, सीसीटीवी, डीवीआर अपने कब्जे में लिए थे। रजिस्टर में मोहसिन खान की एंट्री है। सीसीटीवी फुटेज में भी अंदर आते जाते दिख रहे हैं। लखनऊ निवासी पीपीएस अधिकारी मोहम्मद मोहसिन खान की तैनाती कानपुर कमिश्नरेट में 12 दिसंबर 2023 में हुई थी। मोहसिन खान को एसीपी कलेक्ट्रेट गंज सर्किल के साथ साइबर क्राइम की भी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जुलाई 2024 में शहर में तैनाती के दौरान मोहसिन खान आईआईटी से साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड साइबर क्रिमिनोलॉजी से पीएचडी करने लगे थे। पश्चिम बंगाल निवासी एक छात्रा आईआईटी में चौथे सेमेस्टर से पीएचडी कर रही है। छात्रा ने रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि मोहसिन खान ने उसे बताया है कि पत्नी से तलाक लेने की प्रक्रिया में है और उनकी 5 साल की बेटी है। इसके बाद दोनों में नजदीकी संबंध हो गए। बाद में पता चला कि उनकी तलाक लेने की बात गलत है। नवंबर 2024 में एक दोस्त से उसके खिलाफ सबूत मिले। इसके बाद छात्रा ने शिकायत आईआईटी प्रबंधन से की थी। पीड़ित छात्रा ने पुलिस से शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने डीसीपी साउथ अंकिता शर्मा से जांच कराई, जिस पर कार्रवाई की गई थी। इस मामले में पीड़िता का मेडिकल के साथ विवेचक और न्यायालय में बयान भी दर्ज किया जा चुका है। छात्रा की कोर्ट में अपने बयान पर कायम रहने के साथ ही साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रही पुलिस को सबूत मिलने भी शुरू हो गए हैं। आईआईटी से ली गई हॉस्टल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में मोहसिन साफ दिखाई दिए हैं। कुछ जगहों पर दोनों साथ में भी दिखाई दिए हैं। छात्रा के बयान दर्ज होने के बाद केस की विवेचक व एसआईटी की अध्यक्ष एडीसीपी ट्रैफिक अर्चना सिंह ने करीब 15 पन्नों के विस्तार से दिए देर शाम तक कोर्ट में पढ़ा। अब माना जा रहा है कि पुलिस जल्द ही उसे गिरफ्तार कर सकती है। जानकारी के अनुसार एडीसीपी ट्रैफिक की अगुवाई में बने एसआईटी भारी सुरक्षा के बीच पीड़ित छात्रा को कचहरी लेकर पहुंची है। कोर्टरूम में 11:35 पर बयान दर्ज होना शुरू हुआ। शाम 4:35 तक बयान दर्ज हुआ। 5.5 घंटे में यौन शोषण पीड़ित छात्रा ने विस्तार से बयान दर्ज कराया। इस दौरान कई बार वह झल्लाई, कई बार उसने पानी पिया और बयान देने के दौरान कई बार मोहसिन का नाम लेते हुए लड़खड़ाई हुई। बयान दर्ज होने के बाद माना जा रहा है कि पुलिस जल्द ही मोहसिन को गिरफ्तार कर सकती है। वहीं छात्रा की कोर्ट में अपने बयान पर कायम रहने के साथ ही साक्ष्य जुटाने की कोशिश पुलिस लगातार कर रही है और पुलिस को सबूत मिलने शुरू भी हो गए हैं। आईआईटी से ली गई हॉस्टल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में मोहसिन साफ दिखाई दे रहे हैं। कुछ जगहों पर दोनों साथ में भी दिखाई दिए। साथ ही आईआईटी के विभिन्न एंट्री पॉइंट्स पर उनके परिसर में दाखिल होने और उससे बाहर निकलने के साक्ष्य भी मिल गए। अधिकारियों का कहना है कि अभी कुछ और कर्मचारियों के बयान होने बाकी हैं। अब उन जगहों से भी साक्ष्य जुटाए जाएंगे जहां जहां मोहसिन और छात्रा का साथ आना जाना हुआ था। जहां एक और पीड़िता अपने बयान पर कायम है, तो वहीं दूसरी तरफ एसीपी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए हिंदुवादी संगठन के लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने एफआईआर दर्ज होने के बाद 3-4 दिन बाद भी एसीपी की गिरफ्तारी न होने पर नाराजगी जताई। इसको लेकर बजरंग दल और अन्य संगठनों ने बीते दिन कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर विरोध दर्ज कराया और कमिश्नर को एक ज्ञापन भी सौंपा था। कानपुर को जिस तरीके से जिहाद का गढ़ बनाने का प्रयास इन जिहादियों द्वारा किया जा रहा है और एक समाज, इसको आप किसी भी दायित्व पे बैठा दीजिए, चाहे वो कानपुर के मंडलायुक्त के रूप में हो, चाहे वह एसपी के रूप में हो, उसको सिर्फ और सिर्फ जिहाद करना है और अपनी मानसिकता के रूप में जो उनका एक टारगेट है, उस टारगेट रूप में काम करना है। उसी के निमित्त कानपुर के कलेक्टरगंज थाने में जो एसपी तैनात थे, कहीं ना कहीं उन्होंने एक हिंदू दलित महिला को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसको प्रेम जाल में फंसाने के साथ साथ जो जिहादी कार्य करते हैं उसको उसमें उपकृत करने का काम किया। और कानपुर प्रशासन, जो इसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि तुरंत मुकदमा दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी होनी चाहिए, और वह खुला एकदम घूम रहा है। तो कानपुर प्रशासन से भी आग्रह है, माननीय कमिश्नर साहब से भी आग्रह है कि इस तरीके के एलिमेंट को तुरंत अरेस्टिंग की जाए और साथ ही साथ अपने पद पर बैठकर जो देश विरोधी धर्म विरोधी कार्य कर रहे हैं, इन सबको चिन्हित कर जो वैधानिक कार्रवाई हो, तुरंत उन पर वैधानिक कार्रवाई करके उनकी अरेस्टिंग सुनिश्चित कराने के साथ साथ जो भी शासनिक कार्रवाई हो वो उन पर सुनिश्चित कराई जाए। हम हिंदू समाज की ओर से हम मांग करते हैं कि उक्त जो एसपी था उसकी तुरंत गिरफ्तारी और उसको तुरंत अपने पद से बर्खास्त करने का काम कानपुर पुलिस के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस करे।
देखा जाए तो बलात्कार का मुकदमा उसके ऊपर दर्ज किया गया है और बलात्कार का जो मुकदमा दर्ज होने के साथ साथ एक लव जिहाद का भी एक मुकदमा उसके ऊपर दर्ज होना चाहिए, जो कानपुर पुलिस जो उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा बनाया गया है। और उत्तर प्रदेश शासन माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप यह सब अधिकारी जो काम कर रहे हैं, इन सब अधिकारियों को चिन्हित कर जो सिर्फ और सिर्फ एक जिहाद के तौर पर, जो सिर्फ और सिर्फ एक मानसिकता के तौर पर काम कर रहे हैं। और पुलिस विभाग के साथ साथ जिस विभाग में तैनात है उस विभाग का जो काम नहीं कर रहे हैं और अपने शासन की छवि खराब करने का जो काम कर रहे हैं, इनको तुरंत इन पर कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि अगर यह मुकदमा किसी पर लिखा है तो उसकी तत्काल गिरफ्तारी की जाए। वह गिरफ्तारी इसलिए की जाए ताकि जो भी अपराधी है उस परिवार को जाकर परेशान न कर सके, ना ही उसको किसी तरीके से दबाव या प्रभाव में ले सके। अभी जानकारी आई है कि वह अपने परिवार के साथ कल उस पीड़िता से मिलने गए हैं। अब आप लोग, हमें लगता है पत्रकार बंधु ज्यादा उनके सोर्सेस तेज होते हैं, तो अगर वो पत्रकार बंधु पता करेंगे तो ज्यादा अच्छी तरीके से ज्यादा जानकारियां एकत्रित हो पाएंगी। हम तो मांग करने आए हिंदू समाज की तरफ से कि इस तरीके के अलाइनमेंट तुरंत तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि मुकदमा पुलिस ने ही दर्ज किया है और पुलिस ने ही फाइनल किया कि हाँ यह घटना हुई है। कुल मिलाकर मोहसिन खान की गिरफ्तारी तय है। अब देखना यह है कि मेडिकल लगाकर गायब एसीपी की क्या योजना है। आर्या पांडे, स्पेशल डेस्क, न्यूज़ प्लस 24/7।